भगवान की खूबसूरत रचना। एक गांव में रंगा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो काम की तलाश में शहर जाया करता था। गांव से शहर जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अकेले होने के कारण वो अपने अकेलेपन पे काबू पाने के लिए गुनगुनाते हुए जाता था। एक बार रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा कद्दू मिला। वो उसे गौर से देखने लगा। एक इतनी पतली डाल पर इतना बड़ा फल देखकर वो हैरान रह गया और खुद से कहने लगा, इतनी पतली डाल पर इतने बड़े फल, आश्चर्य की बात है। कुछ देर बाद वो आगे निकल गया। कुछ देर चलने के बाद वो थक गया और सोचने लगा, कुछ देर तक मैं उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। जैसे ही धूप कम होगी फिर निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो पेड़ के पास आया और अचानक उसके पैर को कुछ महसूस हुआ। अरे, इतने बड़े पेड़ पर सिर्फ इतने छोटे फल और उस पतली डाल पर कितने बड़े फल थे। ऐसा क्यों? ये बड़े पेड़ तो इतने छोटे फल भी नहीं संभाल सके। अगर मैं भगवान होता तो मैं इस बड़े से पेड़ पर कद्दू लगवाता और उस पतली डाल पर छोटे फल। शायद मेरे जितनी अकल तो भगवान के पास भी नहीं होगी। इतना कहकर वो उस पेड़ के नीचे लेट गया। वो थका हुआ था, इसीलिए लेटते ही उसे नींद लग गई। कुछ देर बाद जोरों की हवा चलने लगी और पेड़ के फल उसके सर पर गिरने लगे। तब उसकी आंख खुल गई और वो कहने लगा, हे भगवान, अगर इस पेड़ पर छोटे फल की जगह आज बड़े कद्दू होते तो मेरा सर तो फट ही जाता। इसीलिए कहते हैं भगवान जो करता है भले के लिए करता है। आपकी शक्ति आप ही बेहतर जानो। मैं बहुत गलत समझ बैठा था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। जादुई खजाना। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। एक दिन शहर में कुछ काम होने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उनसे कहने लगा, ओ मुसाफिरों, ये रास्ते पर तुम्हें खतरा ही मिलेगा, किसी और रास्ते से चले जाओ। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। शिवा ने भी पूछा, कोई भूत या डाकू तो नहीं? नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। पेड़ के इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं माने। अब उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी और उन्हें आगे क्या है देखना था। वो दोनों उसकी बात ना मानकर आगे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने की पेठी दिखाई दी। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। शिवा ने जवाब दिया, शायद इस खजाने को हमसे छुपाने के लिए ही उसने ये झूठ बोला होगा। चलो उस पेड़ की बातें छोड़ो और इस खजाने का क्या करना है ये सोचो। अब इसे हम दिन में तो गांव नहीं ले जा सकते। गांव वालों को इसका पता चल जाएगा। एक जन यहाँ रुककर खजाने का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव वापस जाकर खाना और इस खजाने को वापस ले जाने के लिए कुछ सामान लाएगा। राजू गांव चला गया और शिवा वहीं खजाने की देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद शिवा के मन में लालच जाग गया और वो कहने लगा, काश मैं आज यहाँ अकेला ही आता और सारा खजाना मेरा होता। पर इस राजू को साथ लाने की वजह से इसे भी आधा देना पड़ रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे मार दूंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर तैयार बैठा था। दूसरी ओर राजू के मन में भी अब लालच आ गया था। मैं भोजन में जहर मिलाकर ले जाता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया और मैं खजाना लेकर गांव वापस आ जाऊंगा।
वो जहर से भरी खजाने की थैली लेकर जैसे ही शिवा के पास आया, शिवा उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। शिवा ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ी थी, उसने उससे राजू को मार दिया। पागल कहीं का, आधे खजाने के लिए अपनी जान गवा बैठा। मैं भोजन करके सारा खजाना इस थैले में डालकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे वो राजू का लाया हुआ खाना खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू ही किया था, वो मर गया। पेड़ की बातें सच हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा अच्छे से अच्छी दोस्ती को भी खराब कर सकता है। दो किसानों की कहानी। एक गांव में दो किसान रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम सोमू था। राम के पास जितनी जमीन थी, उसमें वो खेती करता था और उससे जो भी आमदनी आती थी, उससे वो अपने परिवार के साथ साथ सारे गांव की भी मदद करता था। उसके पड़ोस में ही सोमू का घर था। वो बहुत स्वार्थी था, किसी की भी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन दोनों के खेत भी पास ही थे। जो फसल राम उगाता था, वही फसल सोमू भी उगाता था। अगर राम ने ज्वार की फसल तैयार की, तो सोमू भी वही फसल उगाता था, और अगर उसने भुट्टे की तैयार की, तो सोमू भी वही करता। पर हमेशा राम की फसल ही अच्छी होती और उसके बहुत सारे बोरी भर के अनाज तैयार होता, और सोमू की बोरियां राम से आधी भी नहीं होती। ये देखकर एक दिन राम ने सोमू से कहा, सोमू, तुम एक बार अपने खेत की जांच करवा लो। तुम भी मेरे जितनी ही मेहनत करते हो और मेरी तरह ही फसल उगाते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी इतनी कम क्यों है? शायद तुम्हारे खेत की जमीन किसी और फसल के लिए बनी है। राम की इतनी सहायतामंद बातें सुनकर सोमू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, हाँ, मुझे सब पता है। मुझे सिखाने से अच्छा है तुम चुपचाप अपना काम करो। लेकिन राम से कम फसल पाकर हमेशा उसे बुरा भी लगता था। उस साल बारिश बहुत अच्छी होने के कारण राम का सारा परिवार उसके साथ खेत में उसकी मदद करने लगा। ये देखकर सोमू ने कहा, ये राम तो हर चीज में तरक्की ही कर रहा है, इसका कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन रात को वो राम के खेत आया और छुप के उसके खेत में आग लगाकर भाग निकला। लेकिन राम खेत की निगरानी के लिए खेत के पास ही सो रहा था। अचानक जब उसे पता चला कि उसके खेत में आग लगी है, तो वो तुरंत उसे बुझाने लगा। ज्यादा देर नहीं होने के कारण सिर्फ थोड़ी ही फसल नष्ट हुई थी। ये काम किसने किया था उसे पता चल गया था, लेकिन झगड़ा करने से क्या मिलेगा सोचकर वो चुप हो गया। अगले दिन जब राम सो रहा था, तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर आकर देखने लगा। सोमू की पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर सर पकड़ के रो रही थी। उस समय सोमू घर पर नहीं था। राम ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी बैलगाड़ी सोमू की पत्नी और उसके बच्चे को वैद्य के पास ले गया। कुछ देर बाद सोमू का बच्चा ठीक हो गया। अगले दिन जब सोमू घर वापस आया, तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात सुनाई और सोमू तुरंत राम के पास आया और कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे की सही समय पर भगवान की तरह जान बचाई है और मैंने तुम्हारा ही बुरा चाहा, तुम्हारे साथ धोखा किया। उस दिन से वो भी बदल गया और सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हर किसी का अच्छा ही सोचना चाहिए। बेईमान कुत्ता। एक गांव में एक कपड़े का व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक कुत्ता और एक घोड़ा था। जब भी वो शहर कपड़े खरीदने जाता, उस घोड़े पर ही रखकर कपड़े वापस लाता, और जब भी कपड़े बेचने जाता, तो भी घोड़े पर ही रखकर ले जाता। और वो कुत्ते को अपने घर के रखवाली के लिए रखा था। घर के पास उस कुत्ते को वो छोड़ जाता था। घोड़ा बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनत करता था, पर दोनों को ही वो एक समान देखता था। लेकिन वो कुत्ता बहुत बेईमान था। किसी भी तरह से उस घर से वो भाग जाना चाहता था और एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था। घोड़ा
हमेशा उसे समझाता था कि ये बात सही नहीं है, पर वो नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक चोर आ गया था और वो उसके घर चोरी करने गया। जब वो व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके घर में चोर छुपके से घुस आया। उसने अपनी गाड़ी उस घर के पीछे रखी थी। आंगन में कुत्ता बंधा हुआ था। वो एक एक करके व्यापारी के कपड़ों के गट्ठों को अपने गाड़ी में भर रहा था। कुत्ते के ध्यान में ये बात नहीं आई कि वो अपने मालिक को भौंक कर जगा दे। चुपचाप वो चोर को देखता रहा। जब वो आखिरी गट्ठा गाड़ी में रखने वाला था, तब उस कुत्ते ने उसे कहा, दोस्त, तुम्हारे इन्हीं हाथों से मुझे भी आजाद कर दो ना। क्यों? मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद है। तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा कि मैं चोर हूँ और तुम्हारे मालिक का सामान चुरा रहा हूँ, फिर भी तुमने अपने मालिक को क्यों नहीं जगाया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक से नफरत करता हूँ। उसका नुकसान हो या फायदा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतनी देर में तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़वाया भी तो नहीं। तुम इसे मेरा एहसान मानकर मेरा काम करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर फिर से हंसने लगा और कहा, मैं तुम्हारा एहसान मानूं? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इतने प्यार से पाला, तुम अगर उसी के वफादार नहीं हो तो मेरे वफादार क्या होगे? क्या वो तुम्हारा धर्म नहीं है? तुम जैसे धोखेबाज कुत्ते को पालने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इतना कहकर वो चोर वहाँ से गट्ठा गाड़ी में रखने चला गया। तब वो कुत्ता सोचने लगा कि चोर की बात बिल्कुल सच थी। ये सोचकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर चोर वहाँ सामान छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद व्यापारी कुत्ते की आवाज सुनकर घर के बाहर आया और अपना सामान जमीन पर पड़ा देखा तो उसे अपने वफादार कुत्ते पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन से कुत्ता भी बहुत खुश था और मालिक भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए।